सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट में लगी मरीजों की लंबी कतार। मौसम के बदलाव के चलते लोगों में उल्टी, दस्त, खांसी, जुकाम और बुखार जैसी समस्या। डॉक्टर PS नंदा। पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते जहां समूचे देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भारी त्रासदी देखने को मिली, वहीं पर आजकल पिछले कुछ दिनों से उपमंडल कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। लेकिन इस मौसम के बदलते बदलाव के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ नजारा मंगलवार को सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट में देखने को मिला, जहां पर कंडाघाट की स्थानीय जनता के साथ साथ अन्य क्षेत्र से भी लोग अपने स्वास्थ्य की जांच करवाने पहुंचे हुए थे। अपने स्वास्थ्य की जांच करवाने वालों की लंबी कतार देखने को मिली। आज सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट में बुजुर्गों, महिलाओं, पुरुषों और महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ अपना इलाज करवाने सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट पहुंचे हुए थे। इस बारे जानकारी देते हुए सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर PS नंदा ने बताया कि मौसम के बदलाव के चलते लोगों में उल्टी, दस्त, खांसी, जुकाम और बुखार जैसी समस्या देखने को मिल रही है। आजकल रोजाना लोग उपरोक्त दी गई बीमारियों से ही पीड़ित हैं, जिनका सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट में समय रहते इलाज किया जा रहा है और मरीजों को उचित परामर्श भी प्रदान किया जा रहा है। हमारे संवाददाता को डॉक्टर PS नंदा ने सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट में दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट में इस समय एक्सरे, ECG, खून जांच के लिए सरकारी प्रयोगशाला के अलावा गैर सरकारी कृष्णम प्रयोगशाला, TB प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन आज की तारीख में अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कंडाघाट से हिल्स न्यूज 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा आना आपके सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट में हुआ है और जैसा कि हमने देखा एक बड़ी लंबी कतार लगी थी जो आजकल बीमारी का जो सीजन चला हुआ है। जी। देखिए, आजकल जो पानी रिलेटेड समस्याएं हैं, वाटरबोर्न डिजीजेस वगैरह हैं, वो ज़्यादातर वो देखने में आ रहा है जो जिसको हम एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी बोलते हैं, जो आपकी जो हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं, जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसको बोलते हैं कि उल्टी या दस्त होना, चाहे वो बच्चे हों चाहे बूढ़े हैं, क्योंकि आजकल पानी जो है बरसात का पानी जो खराब पानी आता है, तो लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम क्लोरिनेटेड पानी पिएं, कि 20 मिनट उबाल के फिर ठंडा करके पानी पिएं। तो उस कारण ये सीजनल जो अभी जो आउटब्रेक हुआ है, तो उसके लिए पेशेंट्स आ रहे हैं, OPD में भी काफ़ी नंबर से आ रहे हैं और हम उनको एडमिशन भी कर रहे हैं। तो सर, जैसा कि पिछले दिनों बड़ा चर्चा का विषय रहा है सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट, हमने भी अपने जो हमारे समाचार पत्र है या हमारे जो न्यूज चैनल है, तकरीबन सभी ने बड़ी प्रमुखता से इस खबर को उठाया। अभी कंडाघाट हॉस्पिटल 50 बेडेड है, लेकिन जो स्थिति थी हमने CMO सोलन से भी पता किया है, 9 बेड हॉस्पिटल ये चल रहा है। लेकिन आज जैसा कि देखने में हमें आया, अभी बड़ी लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई थी, बहुत से लोग थे। लेकिन अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो कितने डॉक्टर यहाँ पे अभी अपॉइंट है आपके पास? देखिए, मैं तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हूँ। मेरे को छोड़ के, मेरे को एक्सक्लूड करके 3 और पोस्टें हैं जो डॉक्टर्स हैं, जो अभी हैं, जो कार्यरत हैं। तो वैसे जो पोस्टें हैं यहाँ पर, जो पोस्ट सैंक्शन पोस्ट है वो 6 की पोस्ट है, +1 एंड डेंटल। तो इसमें कितनी अभी जो रिक्त पद चले वो कितने? रिक्त पद अभी हैं जो आपके 2 जो पोस्ट हैं वो खाली पड़े हुए हैं। तो जैसा कि देखने में भी आज आप, जैसा कि आपने कहा सीनियर मेडिकल ऑफिसर आप प्रभारी हैं सिविल हॉस्पिटल के, जी। लेकिन आप अकेले ही यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जैसा कि हमने देखा अभी बड़ी लंबी कतारें लोगों की लगी थी, लोग परेशान थे, जिसमें बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे। क्या कारण है कि जो जैसा कि आपने बताया 4 डॉक्टर यहाँ पे कार्यरत हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा है लाइव तस्वीरों के माध्यम से भी अभी सिंगल आप यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्या कहेंगे? तो बाकी डॉक्टर तो छुट्टी पे हैं, अभी तो 3 डॉक्टर्स हैं, बाकी वो छुट्टी पे चले गए हैं, तो अब मुझे इस कारण से देखना पड़ रहा है। तो अगर जैसे नाइट में भी आपकी भी शिफ्ट लगती है, जी, तो कुछ शिकायतें भी मिलती हैं अभी कई बार, जैसे डॉक्टर सेवाएं दे रहे होते हैं लेकिन रात को दवाइयों की दुकानें बंद होती हैं। जी। कुछ मेडिसिन शायद आपके पास ऐसी होंगी जो नहीं उपलब्ध होंगी, तो कुछ कहना चाहेंगे इस विषय? जी, उसमें तो देखिए हर जगह एक ब्लैक शिप होता ही है, हर जगह। तो उसमें अब मेरा जो कार्य करने का तरीका है
मैं तो इसमें है कि मैं तो अंदर से जितनी दवाइयां हैं वो मैं कोशिश करता हूं कि जो मेडिसिन जो बाहर से भी लिखी होती है उनको भी अंदर से दी जाए, जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट आती है, जो हमारे पास दवाइयां वगैरह उपलब्ध हैं। तो मेरा तो अपना पर्सनल ये मानना है कि मैं तो जो दवाइयां, मैं बाकी डॉक्टर्स को भी ये दिशा निर्देश दिए हैं, बाकी उनके ऊपर है कि कौन क्या लिखता है, बाहर से लिखते हैं कि अंदर से लिखते हैं। बाकी मेरा जो अपना पर्सनल है, मैं तो अपनी जो कोशिश, जितनी मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो जो बेचारे जो गरीब हमारी जो जनता आती है, 26 पंचायत की जनता आती है, तो मैं जितना हो सकेगी उनको यहाँ से दवाइयां वगैरह यहाँ से उनको फ्री में उपलब्ध कराऊं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो दवाइयां हमारे को आती हैं। डॉक्टर साहब, अंत में जैसा कि अभी आपने बताया, अभी जो बीमारियां चल रही है, खांसी है, जी 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 या डाइसेंट्री है, या उल्टियां लग रही है, वॉमिटिंग हो रही है लोगों को, जी कुछ प्रिकॉशन बरतने के लिए कुछ सुझाव हमारी स्थानीय जनता को देना चाहेंगे? जी, देखिए जो गैस्ट्रोएंटेरिटिस होता है, ये इसमें सबसे पहले तो जैसे उल्टी और दस्त करके आते हैं पेशेंट्स, ये हाई ग्रेड फीवर करके आते हैं, या और भी कोई सिम्टम्स हो गया, जो पेट दर्द वगैरह हो गया जैसे बच्चों में हो गया, उसको करके आते हैं। तो हमारा तो ये है कि जो आप जो घर का पानी है, एटलीस्ट जो है 20 मिनट उबाल के फिर ठंडा करके उसको पीजिए, नंबर 1। अगर डिहाइड्रेशन की कोई आपको फीचर लगता है कि थकावट वगैरह लगती है, वॉमिटिंग वगैरह ज्यादा हो रही है या दस्त वगैरह हो रहे हैं, तो आप घर में भी उसका घरेलू उपचार कर सकते हैं, जैसे आप ORS का घोल वगैरह ले सकते हैं। अगर उससे भी आपको राहत नहीं मिलती है, आपको उससे कोई रिलीफ नहीं मिलता है, तो ये आपका जो नागरिक चिकित्सालय है कंडाघाट में, आप यहाँ पर आके जो भी डॉक्टर प्रेजेंट हैं उनको दिखाइए, उनका चेकअप करवाइए, और हो सके अगर ज्यादा सिम्टम्स वगैरह हैं उनकी जो रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवा के अगर जरूरत पड़े तो एडमिशन भी करवाया जा सकता है। सर, मैं और जो हमारे जो दर्शक हैं जरूर जानना चाहेंगे, जो आज की स्थिति सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट की है, जी जी, और यहाँ पर जैसे कि हमें पता है भी एक्सरे हो रहे हैं, जी, इस प्रकार की हमने कौन सी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं? अभी हमारे पास जो है दो लेबोरेटरीज हैं। एक तो नंबर 1, एक तो कृष्णा लेबोरेटरी है जो आउटसोर्स है, एक उनकी सुविधा है, एक हमारी निजी लैब है जिसमें कि उसमें भी जो टेस्टिंग वगैरह होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह उसमें होते हैं, बाकी एक्सरे की इन्वेस्टिगेशंस वगैरह वो होती हैं, और बाकी यही सब चीजें हैं अभी तो उपलब्ध फिलहाल। तो जैसे कि इमरजेंसी में ECG करानी हो या हाँ, जो ECG है, अल्ट्रासाउंड की सुविधा अभी प्रेजेंट में नहीं है, बट ECG वगैरह जैसे, और जो हार्ट के टेस्ट वगैरह छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, जो ट्रॉप टी वगैरह जैसे हैं, वो हमारे पास उपलब्ध हैं।